नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में फिर से सियासी गर्मी बढ़ गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरे जोर पर है। एक तरफ एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपनी युवा शक्ति और बदलाव के संदेश के साथ मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी अपने संगठन और रणनीति के दम पर हर सीट जीतने का लक्ष्य रख रही है। वहीं आरजेडी बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जुड़ चुकी है। गांव से लेकर शहर तक माहौल चुनावी हो चुका है। रैलियां, पोस्टर, रोड शो और सोशल मीडिया पर बयानबाजी चरम पर जा पहुंची है। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता किसे चुनेगी, अनुभव का चेहरा नीतीश कुमार या युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव को। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में जिलावार आंकड़े, किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें इस सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का कैमूर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य को भी पूर्वी चंपारण में एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट, तो जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य को किशनगंज में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का लखीसराय में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधन के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जन स्वराज पार्टी और अन्य का समस्तीपुर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 102 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 48 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 43 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों के बीच मात्र 4 विधानसभा सीटों का ही अंतर है। देखना होगा दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन की इस लीड को तोड़ पाती है या नहीं। जानते हैं अगले विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों गठबंधनों के खाते में 3-3 सीटों में जन स्वराज पार्टी और अन्य का औरंगाबाद में भी सुता साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीटों में जन स्वराज पार्टी और अन्य का बक्सर में भी सुता साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का कटिहार में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को सहरसा में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीटों में जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते बीजेपी गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों के खाते में 5-5 सीट तो जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6-6 सीट तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में भी 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 109 सीट तो इंडिया महागठबंधन 122 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 112 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में इस सर्वे में 125 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और
बनने को भी अब की बार बिहार में 3-3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।